क्या सचिन पायलट को फिर से राजस्थान की कमान मिलेगी? क्या सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या फिर पायलट और मुख्यमंत्री के बीच कोई रोड़ा बन सकता है? ऐसे दर्जनों सवाल हैं जो राजस्थान में सिर्फ सचिन पायलट समर्थक ही नहीं बल्कि उनकी विरोधियों के भी जहन में घूम रहे हैं। और फिर वो विरोधी विपक्षी दल के हो या फिर उनके अपने ही दल कांग्रेस के, इन सब सवालों की एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनने की वजह बने हैं राहुल गांधी, और या फिर कहे कि उनका सवाई माधोपुर में रणथंबोर की सफारी। जी हाँ, सवाई माधोपुर में रणथंबोर की सफारी करने आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सफारी के साथ ही साथ राजस्थान की सियासत में भी कांग्रेस के भविष्य को लेकर एक चर्चा की। और यहाँ पर उनसे मिले कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, और उन्होंने जो कहा वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो पहले सुनिए कांग्रेस के उस कार्यकर्ता का वो बयान। आज जननायक रणथंबोर की धरा पे 3 दिन से प्रतिपक्ष नेता माननीय राहुल गांधी जी रणथंबोर के दौरे पर है और मेरी दूसरी बार मुलाकात हुई रणथंबोर में। आज संगठन के मामले में चर्चा हुई। उन्होंने कहा प्राथमिकता कार्यकर्ता को दी जाएगी। उसके बाद में मैंने उनको समरावता कांड के बारे में बताया, नरेश भाई के बारे में बताया। उन्होंने पूछा संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में आपको कैसा लीडर चाहिए। मैंने उनको खुल के बताया युवा चाहिए, और सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जो 36 कौम का लीडर है। यानी राजस्थान में कांग्रेस संगठन को अगर कोई मजबूती दे सकता है तो वो है सचिन पायलट। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे सचिन पायलट के प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने, फिर बैकफुट पर जाने और वापस से ड्राइविंग सीट पर आने की कहानी के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिल और आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। सचिन पायलट आज प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी जाना पहचाना नाम है। आज सचिन पायलट की स्पीच लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में भी सुनी जाती है। 2004 में सियासत में कदम रखने वाले सचिन पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजेश पायलट के बेटे हैं। साल 2000 में दौसा से सांसद राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में निधन होने के बाद उनकी विरासत को संभाला उनकी पत्नी रमा पायलट ने, क्योंकि उस वक्त सचिन पायलट की चुनाव लड़ने की उम्र नहीं थी। 2004 में सचिन पायलट जब 26 साल के थे तब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने दौसा से अपना उम्मीदवार बनाया। 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले सचिन पायलट उस वक्त इकलौते सांसद थे। इसके बाद 2009 में दौसा की लोकसभा सीट ST सीट हो गई, जिसके चलते सचिन पायलट को कांग्रेस ने अजमेर की सीट से चुनावी मैदान में उतारा। पायलट ने अजमेर में भी भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रही किरण माहेश्वरी को हराया। इस जीत का इनाम उन्हें सूचना एवं संचार राज्य मंत्री के रूप में मिला। साल 2012 में सचिन कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद पर वो बने रहे। केंद्रीय मंत्री रहने के दौरान पायलट को दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में जगह भी मिली। 2014 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। ये जिम्मेदारी थी राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की, और इसकी वजह थी नवंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की गहलोत शासित कांग्रेस की सरकार का न केवल सत्ता से बाहर हुई थी बल्कि उसे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ताल ठोकने वाली बीजेपी से करारी हार का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल 2013 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से महज कांग्रेस को 21 सीटें ही मिली थी, वहीं बीजेपी को 163 सीटें मिली थी। ये कांग्रेस के पिछले सभी चुनावों की सबसे बुरी हार थी। बस फिर क्या था, कांग्रेस जो कि उस वक्त केंद्र की सत्ता में थी, उसने अपने एक युवा केंद्रीय मंत्री को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी। लेकिन पायलट के लिए ये ताजपोशी फलीभूति साबित नहीं हुई और उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में उतरी कांग्रेस को प्रदेश की 25 सीटों में खाता तक नहीं खुल पाया। यहीं से शुरू हुई सचिन पायलट की वो अग्नि परीक्षा, जिसके लिए उन्होंने अपने साफे की सौगंध तक खाई थी। कहते हैं कि सचिन पायलट ने यहीं से सौगंध खाई कि जब तक वो कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता में फिर से नहीं ले आते वो साफा नहीं बांधेंगे। और इसके बाद सचिन पायलट
बिना साफे के ही देखे गए। हालांकि वो बात अलग है कि इस दरमियान प्रदेश में जो भी उपचुनाव हुए उनमें पायलट ने कांग्रेस का परचम ही लहराया। सचिन पायलट की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी थी 2018 का विधानसभा चुनाव, क्योंकि 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 तो वहीं 14 के लोकसभा चुनाव में 0 सीट के साथ कांग्रेस का ये सबसे खराब प्रदर्शन था। ऐसे में सचिन पायलट के सामने चुनौती थी 163 सीटों वाली वसुंधरा सरकार। लेकिन पायलट के 4.5 सालों के संघर्ष का ही नतीजा रहा कि वो कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनाव में 99 सीटें दिलवा पाए। 99 सीटों के साथ ही कांग्रेस सबसे बड़े दल के तौर पर सरकार बनाने की दावेदार थी और इसमें उनके साथ थे निर्दलीय और बीएसपी के साथ ही अन्य छोटे दलों के भी जीते हुए विधायक। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न था, सत्ता की कमान आखिर संभालेगा कौन, युवा सचिन पायलट या फिर अनुभवी अशोक गहलोत, जो कि 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दोनों ही नेताओं की खूब दिल्ली दौड़ हुई और नतीजा ये निकला कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को तीसरी बार प्रदेश की कमान सौंपी और इसके पीछे वजह मानी जाती है कांग्रेस विधायकों के साथ ही निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों पर गहलोत की पकड़। सचिन पायलट को कुर्सी मिली उप मुख्यमंत्री की। कांग्रेस की सरकार और सरकार में सहयोगी सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं और जनता से किए अपने वायदे को लेकर अपनी ही सरकार से 2-2 हाथ करते कई बार देखे गए। 2020 में जब उनकी बातों पर अमल नहीं हुआ तो उन्होंने अपने समर्थित विधायकों के साथ ही दिल्ली का रुख कर लिया, जिसको लेकर उन पर आरोप लगे कि वो बीजेपी के साथ मिलकर गहलोत सरकार को गिराना चाहते हैं। करीब 1 महीने तक खूब सियासी सरगर्मियां देखने को मिली। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे, लेकिन सचिन पायलट अपने कार्यकर्ताओं और अपने किए वायदों की बात पर ही डटे रहे। पायलट की इस दृढ़ता को देख कांग्रेस आलाकमान को भी पायलट की बात सुननी ही पड़ी और इसका जिम्मा संभाला प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने न केवल सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों से मुलाकात की, बल्कि राजस्थान में उनका गहलोत से पैचअप भी कराया। पैचअप कितना सार्थक रहा ये तो आए दिन बयानों में देखने को मिलता ही रहा है, मगर 2022 में एक वक्त आया जब कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुका था, लेकिन यहाँ अड़ंगा डाला कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने। दरअसल 2022 में कांग्रेस को अपने नए अध्यक्ष की तलाश थी। माना जा रहा था कि राहुल गांधी एक बार फिर अध्यक्ष की कमान संभालेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया और फिर नाम सामने आया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गहलोत पहले तो मना करते रहे, लेकिन फिर उन्होंने हामी भर ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावनाओं के बीच कांग्रेस आलाकमान को अब तय करना था कि राजस्थान का भावी मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके लिए दिल्ली से 3 पर्यवेक्षकों का दल जयपुर पहुंचा, जिन्हें कांग्रेस विधायकों के साथ ही मीटिंग कर राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लगानी थी। लेकिन यहाँ हुआ सबसे बड़ा खेला। दिल्ली से पर्यवेक्षक जयपुर तो पहुंचे, लेकिन उसी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर में दर्शन करने पहुंच गए। मीटिंग में तय समय में बदलाव होते रहे और पता चला कि विधायकों ने मंत्री शांति धारीवाल के घर पर बैठक कर ली और सचिन पायलट के मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की बात करते हुए अपना इस्तीफा लेकर स्पीकर सीपी जोशी के पास पहुंच गए। अब सवाल ये था, जब मीटिंग हुई ही नहीं तो ये विधायकों को कैसा अंदाजा हो गया कि सचिन पायलट सीएम बनने वाले हैं, और जब पर्यवेक्षक जयपुर आ रहे थे तो फिर मुख्यमंत्री क्यों जैसलमेर चले गए? क्या इस पूरी कहानी का कोई एक लेखक था या फिर यह महज एक संयोग था? इस जादूगरी का सूत्रधार कौन था? खुलकर तो बात सामने अब तक नहीं आई, लेकिन दबी जबान में इसे गहलोत वर्सेस पायलट की अदावत से जोड़कर अब तक देखा जाता है। यानी 2018 में कांग्रेस आलाकमान ने तो वहीं 2022 में पार्टी में पायलट के विरोधियों ने ही उनके मुख्यमंत्री बनने में रोड़ा डाला। लेकिन पायलट यहाँ से ना तो असहज हुए और ना ही उन्होंने कोई बागी तेवर इख्तियार किए। वो एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह कांग्रेस को मजबूत करने में डटे रहे और इसका असर ये हुआ कि वक्त के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान भी उनको जिम्मेदारियां देता चला गया। वहीं अशोक गहलोत 2022 में आलाकमान की नाफरमानी वाला एक कलंक और उनकी बढ़ती उम्र भी उन्हें कांग्रेस आलाकमान से दूर करती गई। कई मौक़ों पर जिम्मेदारियां उन्हें भी मिली,
लेकिन राजस्थान में 2028 के भविष्य को देखते हुए आलाकमान अब पायलट पर ज़्यादा भरोसा जताने के मूड में दिख रहा है और 2018 में पायलट इस बात को साबित भी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि 2028 में क्या कांग्रेस पायलट को चेहरा बनाएगी या फिर जीते हुए विधायकों के भरोसे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान की बात होगी। अब 2028 में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।